लालू जी के टाइम में नालंदा जिला में मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था, इस्लामपुर में नर्सिंग कॉलेज था। सर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े खेप बरामद हो रहे हैं। शासन फेल है या फिर प्रशासन फेल है सर? नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हमारे साथ मौजूद हैं नालंदा के एमपी श्री कौशलेंद्र कुमार जी, जिनसे हम चुनाव के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। चुनाव के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, कौशलेंद्र जी पिछले 3 बार से नालंदा के सांसद रह रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं बिहार शरीफ टाउन में। कौशलेंद्र जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पर स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप हमको ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारी पहले से चल रहा है। मैं लोकसभा चुनाव लड़ा तो हम लोग कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ते हैं और नालंदा ज़िला में ये एनडीए का नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। ये समझिए कि एनडीए का गढ़ माना जाता है। पहले भी कई चुनाव में आपने देखा होगा जी, हमें भी मौका लगातार मिल रहा है। बिल्कुल। तो इसकी तैयारी कार्यकर्ता के पंचायत स्तर से बूथ लेवल कमेटी तक हम लोग पूरे नालंदा में बनाकर रखे हैं और संगठन यहाँ काफ़ी मजबूत है। काफ़ी मजबूत है सर। तो जिस प्रकार तेजस्वी यादव बार बार अपनी चुनावी सभाओं में बोल रहे हैं कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उनका ये वादा क्या हवा में जाएगा? देखिए, तेजस्वी जी को शायद मालूम नहीं है कि लोगों को नौकरी कहाँ से देंगे। हर विभाग में जब जगह खाली रहेगा तब वो नौकरी दे सकते हैं। आप बताइए, उनसे पूछिए कि बिहार के कितने डॉक्टर बेरोजगार हैं। मैं समझता हूँ एक भी डॉक्टर बेरोजगार नहीं है। बिहार में जो नर्सिंग एक ग्रेड होता है एक भी बेरोजगार नहीं है। और बाकी जो छोटे छोटे जगहों पर जहाँ बेरोजगारी है तो राज्य सरकार खुद लगातार, यहाँ पर आपने देखा होगा कि टोला सेवक से लेकर के आंगनबाड़ी सेविका से लेकर के आपको किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, अमीन की बहाली, कई लगभग नीतीश कुमार के राज में 15 साल में 11-12 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। लेकिन जब उनके पिताजी का माताजी का राज था तब 15 साल में 96,000 का नौकरी लगा है। तो नीतीश कुमार जी सबका साथ सबका विकास करते हैं और उसी के कड़ी में नीतीश कुमार जी को लगातार मौका मिल रहा है और इस बार जो चुनाव होगा उसमें उनको भारी बहुमत, नालंदा कौन कहे, पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं। पूरे बिहार में लोगों का डिमांड है कि फिर से नीतीश कुमार जी को लाएंगे। वो रोजगार नहीं बल्कि फिर से जो लालू जी के समय आपने सुना होगा कि बड़े बड़े अपहरण हो रहे थे। आपके इस्लामपुर के ही आपको बेले के रहने वाले एक पत्रकार थे, उनका भी अपहरण हुआ था, हमें याद है। जी बिल्कुल। लालू जी की सरकार में जो इस्लामपुर में पत्रकार थे रहने वाले, वो पटना में रहते थे, उनका जब अपहरण हुआ तो हम लोग भी स्तब्ध रह गए। तो धीरे धीरे तो अब गांव के टीचर होने लगे थे। उनके समय में जो टीचर स्कूल जाते थे शाम में घर नहीं पहुंचते थे, तब लोग खोजते थे। मोटर घर ले गया, 2 लड़का मोटर भिड़ा देता था और मोटर घर में बंद करके 50 रुपया ले लेता था। मैंने इस तरीके का उद्योग वो चला रहे थे। उतना ही नहीं, तो फिर से तेजस्वी जी को लग रहा है कि हम रोजगार दे देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? अगर रोजगार वो देना चाहते हैं इसका मतलब है कि फिर से अपहरण का उद्योग चलाना चाहते हैं। उस टाइप के लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि लगातार उनके साथ मुकेश सहनी काम मुकेश सहनी जी, फिर आपका उपेंद्र कुशवाहा जी काम कर रहे थे। ऐन मौके पर चुनाव के घड़ी में 5 माने जब घोषणा होता है तो उपेंद्र कुशवाहा को अलग, फिर से देखिए मुकेश सहनी बैठे हुए हैं, सब पार्टी का अनाउंस हो गया, पीछे छोड़ के भागे और इनका मुकेश सहनी का नाम है भुला गए, कहें कि इसको बाद में हम एडजस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है
कि आप वादा करके हर काम को, जनता को ठगने का काम अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं विश्वास कैसे करूं कि वो बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। नीतीश कुमार जी खुद रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, लगातार देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि एक काम नहीं आपने देखा कि सिपाही की भर्ती में क्या हो रहा है। पहले तो आदमी माने मर्द लोग खुद सुरक्षित नहीं थे, अब महिला तो रात में निकलती नहीं थी, शाम में ही नहीं निकलती थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज में महिलाएं सिपाही जो होती हैं, इंस्पेक्टर हो रहे हैं, आज वही हम लोग को सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोनों में आसमान और ज़मीन का अंतर है, और बिहार के लोगों को भरोसा है और विश्वास है कि नीतीश कुमार के समय में आगे बिहार गया है, और लोगों को आशा भी है कि हम आगे जाएंगे। अब कौन दिक्कत है? लालू जी के टाइम में नालंदा जिला में मेडिकल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज था, पॉलिटेक्निक कॉलेज था, इस्लामपुर में नर्सिंग कॉलेज था, तो ये विकास कहाँ से हुआ? तो कहने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि इस्लामपुर से नटेसर के जो रेल लाइन बना है, उसमें जो क्या बोलते हैं कि कोचरा जो बाईपास है और बरदाहा बाईपास अंडरपास जो है, उसमें बारिश होती है तो पानी जम जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी फजीहत होता है। उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, आपने लोकसभा पिछला जो चल रहा था जी, उसमें आपने मेरी आवाज़ को सुना होगा। जी बिल्कुल। मैंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया, और लोकसभा के अध्यक्ष ने मंत्री को कहा कि आप इस पर जवाब दीजिए। पूरे देश में जितने भी अंडरपास बने हैं वो सब जगह दिक्कत हो रहा है। तो मंत्री ने वहीं पर मौखिक आश्वासन हो गया कि अब अंडरपास रहेगा, लेकिन ऊपर से भी आवागमन चालू होगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। वो हाउस का इंश्योरेंस है, इसलिए मैं यहाँ के जनता को भरोसा दिला रहा हूँ कि दिसंबर से मार्च के बीच में सभी जगह जितने भी अंडरपास हैं उसके ऊपर से आवागमन का रास्ता बनकर तैयार हो। मतलब कि आम जनता को इससे निजात मिलने वाली है? निजात एकदम पूरा मिलेगा, निजात। और आपने तो मैंने ये भी जानते होंगे कि बरसात के दिनों में जो पानी हो गया था, तो कई बार रेलवे के अधिकारियों ने पीटर से उसको पानी को निकालने का काम किया, और मैं लगातार इस काम में लगा हूँ। सर, जिस प्रकार लॉकडाउन के वजह से इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 20-25 हज़ार पान कृषक पान उपजाते हैं, लॉकडाउन की वजह से पूरे पान मतलब कि नष्ट हो गया, उसके ऊपर अब क्या कहेंगे? उनको मुआवजा वगैरह मिलेगा या नहीं? देखिए, मुआवजा, आप चौरसिया हैं, आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं आंदोलन ही किया हूँ, पान आंदोलन से शुरू किया हूँ, और आज इस्लामपुर में पान अनुसंधान केंद्र खुल गया। और जो भी समस्या होता है, कोई ऐसा साल नहीं है कि जब पान का नुकसान होता है चाहे राज्य सरकार पैसा दे या भारत सरकार दे, लेकिन पैसा मिलता है नुकसान का। अब तो ये एक बिल अभी आया है जिसका कांग्रेस पार्टी और आरजेडी विरोध कर रहे हैं कि कृषक जो अपने सामान पैदा करेंगे वो देश के किसी कोना में जाकर बेच सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में मगही पान की खेती इस्लामपुर, नवादा और गया के ही इर्द गिर्द होता है और कहीं नहीं होता है। तो यहाँ के पान कृषकों को बिल आने से इतना लाभ मिलने वाला है कि अब देश के किसी कोने में हमारे बड़े समाज के लोग जो पान पैदा करेंगे, जो पान उपजाएंगे, वो जाकर बेच सकते हैं। ये लाभ भी मिलने वाला है। और मनमंता दाम, यह ऐसा पान का खेती है कि बम्बे जाए तो एक पत्ते का कीमत 100 रुपया है। तो ये हमारा यह भी जो बिल प्रधानमंत्री जी ने लाया है, मैं उनको बधाई देता हूँ कि किसानों के लिए यह जो बिल लाया है बहुत लाभदायक बिल है। हमारे के यहाँ जो धान का खेती होता है, जो सुगंधित धान होते हैं, उसका अब अनाज का कीमत ज़्यादा मिलेगा। हम अब इस्लामपुर में नहीं बेच करके आप बनारस जा सकते हैं, बम्बे जा सकते हैं, जहाँ मगही पान का मांग ज़्यादा होगा वहाँ जाके यहाँ के किसान बेचेंगे। इतना बड़ा लाभ होने वाला है। सर, मगही पान को बेचने के लिए पान किसान वाराणसी जाते हैं, क्यों ना नालंदा में ही कोई बड़ा पान मंडी खुलवाया जाए? नहीं, देखिए, अब तो हो गया कि ऐसा कानून बन गया कि देश के किसी कोने में आप पान बेच सकते हैं। कौन जरूरी है कि अब हम बनारस जाएंगे? वो जमाना उसी को तो समाप्त करना है। अच्छा। उसको समाप्त करके देश के किसी कोने में अब पान बेचा जाएगा। अब आपके यहाँ के किसान मगही पान, टेलीफोन से खबर आएगा कि हमें इतना पत्ता आप दे जाइए, तो आप चाहिएगा तो रेलवे में बुकिंग हो जाएगा और पान का पत्ता आज यहाँ रखिएगा,
कल वहाँ बॉम्बे पहुँचेगा, उसका रेट लगेगा। आप टेलीफोन से पूछ सकते हैं कि हमारा क्या रेट होगा, कल इसका क्या रेट होगा, परसों क्या रेट होगा, उस पर बेच सकते मतलब हैं। डेट बाय डेट रेट तय होगा। आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अभी प्रधानमंत्री जी ने उस बिल को लाया है और इस बिल से किसान अब स्वतंत्र होगा। यह बिल का बहुत दिन से इंतजार था। राम मनोहर लोहिया जैसे लोग पार्लियामेंट में कई बार इस बिल को लाने के लिए परेशान थे। उस बिल को देश के प्रधानमंत्री ने ला करके किसानों को आगे बढ़ाने का, जो आमदनी उनको दुगना करना है किसानों को, उसके हित में ये बिल है। सर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े खेप बरामद हो रहे हैं। शासन फेल है या फिर प्रशासन फेल है सर? देखिए, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, कानून है कि मर्डर नहीं होना चाहिए, कानून है कि मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपस में जो झगड़े होते हैं, छोटे और बड़े भाई का, गोतिया का, उसमें मारपीट हो जाती है और मर्डर हो जाता है। तो कानून तो है, अपराध होना गलत चीज़ है, वो कानून है, लेकिन रुकता नहीं है। दारू के लिए नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में, बिहार और पहले था गुजरात, ये पहला राज्य रहा जहाँ की शराबबंदी हुआ। शराबबंदी में काफ़ी हद तक आपने देखा होगा कि 5 साल पहले जो शादी में हम लोग जाते थे तो बारात 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 1 बजे 2 बजे रात में बारात लगता था। उसका क्या कारण था? इसका मतलब था कि दारू पी के डांस करते थे लोग। लेकिन आज समय पर बारात लग रही है, लोग शांति से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, दारू बिकता है, खेप पकड़ा रहा है, गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे। मैं समझता हूँ कि जो अलग अलग प्रदेश है जो बगल में, वहाँ से चुपके चोरी लोग दारू लाना चाहते हैं और बिहार में उसको बेचना चाहते हैं। उसी के कड़ी में सरकार लगातार प्रयास कर रही है उसको हम लोग पकड़ें, और प्रशासन के मदद से उसको पकड़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जाने पकड़ा रहा है। सर, इस बार का जो चुनाव है वो आप लोग किन किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार का तो एजेंडा है कि विकास अगर हमने किया है तो हमको वोट चाहिए। हमने तेजस्वी यादव हम थोड़े हो रहे हैं कि अपहरण कर लिए हैं और कह रहे हैं कि हम अब उद्योग लगा रहे हैं। कहाँ उद्योग लगावेंगे भाई? बिहार है, बिहार में जब तक गरीबों को कल्याण नहीं होगा, जब तक गरीबों को लाभ नहीं मिलेगा, जब तक जो समाज दलित है, शोषित है, पीड़ित है, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार ने उस काम को किया है। आप अंदाज लगाइए कि नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी थी तो उन्होंने पहला योजना, पोशाक योजना, और महिलाओं को 50% उन्होंने आरक्षण दिया। जो महिलाएं सैया पर पड़ी थी, पिछली पंक्ति में बैठी थी, उसको उन्होंने आगे लाने का काम किया। आज देखिए, जिला परिषद से लेके पंचायत समिति, मुखिया, आज महिलाएं हो रही है, महिलाएं घूम रही है, महिलाएं स्वतंत्र रूप में अपना को महसूस कर रही कि हम भी अब काम कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। पहले लोग पिताजी के नाम से सिर्फ जानते थे, आज लोग माताजी के नाम से भी जान रहे हैं। फलना के माताजी जिला परिषद के अध्यक्ष है, फलना के, तो ये नीतीश कुमार ने काम किया। हाशिए पर जो महिलाएं थे उसको राजनीति में आगे लाया, और उसमें भी जो दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, अति पिछड़ा है, उनको भी उन्होंने आरक्षण दिया। आज उसका लाभ दिख रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके के काम करके नीतीश कुमार जी बिहार के दबे कुचले लोगों को आवाज़ बन गए। आज उतना ही नहीं, अभी आपने देखे होंगे कि बीपीएससी का पीटी जो आदमी परीक्षा दलित लोग या अति पिछड़ा पास कर जाते हैं, तो उसके लिए सरकार ने 50,000 रुपया मुफ्त में देने का काम किया कि आप तैयारी करिए, आपको ट्यूशन का पैसा नहीं सरकार देगी। ये अति पिछड़ा और दलित के बच्चों के लिए उन्होंने इंतजाम कर दिया। उतना ही नहीं, जो बच्चे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, जो बच्चे आईएएस पास करते हैं, अगर वो चाहते हैं आगे मेडिकल पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, उसके लिए 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का उन्होंने काम किया। तो जब तक गरीब जो दलित हैं, पीड़ित हैं, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप देखिए, अभी बीपीएससी की परीक्षा में छोटे छोटे परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसा का लाभ उनको मिल रहा है, तैयारी वो कर रहे हैं। दिल्ली में जाके, पटना में जाके अगर आईएएस का पीटी में आते हैं तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रावधान किया है 1 लाख रुपया का, कि आप 1 लाख रुपया में दिल्ली में भी 1 साल रह के तैयारी कर सकते हैं। इसका भी व्यवस्था मुख्यमंत्री ने किया है। सर, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से
नालंदा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? नालंदा के जनता को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि नालंदा में जो विकास हुआ है, जिसका आज 15 साल में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है ये, जो उन्होंने विकास किया है, एक काम नहीं, अगर गिनती करूँगा तो घंटों लग जाएंगे जी एक से एक काम। अंतर्राष्ट्रीय, अभी आप देखे होंगे जी कि इंटरनेशनल आपका स्टेडियम बन रहा है राजगीर। राजगीर एक नहीं, पाँच 5 आईटी फैक्ट्री देख रहे हैं, आपने पुलिस एकेडमी देखा, अभी आपने फिल्म सिटी बन रहा है, एक नहीं अनेकों काम, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाई स्कूल का देख रहे हैं कि पहले क्या था और आज क्या। अब क्या है जी? प्राथमिक विद्यालय जो पहले था आज देखिए, पहले तो प्राथमिक विद्यालय छप्पर था, छप्पर में था, वो भी पानी खपड़ेल गिर रहा था, खपड़ेल था, लेकिन आज सब पक्काकरण हो गया और 2 तल्ला हो रहा है, उसकी बाउंड्री वाल हो रहा है। तो ये विकास का नाम पर हम लोगों से अपील करेंगे कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, इसलिए नीतीश कुमार जी को फिर बैठाना है गद्दी पर और नालंदा को और बिहार को विकास करना है। तो ये थे हमारे साथ कौशलेंद्र कुमार जी, जिन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लोगों को विकास के पथ पर ले गए हैं और आगे भी ले जाएंगे। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, बिहार शरीफ।